नमस्कार साथियों। आप जानते हैं कि यूके ट्रिपल एससी स्नातक स्तरीय परीक्षा के पर्चे के लीक होने के संदर्भ में प्रदेश में लगातार आंदोलन चल रहा है और कल से ये आंदोलन पूरे प्रदेश में एक तरह से फैल चुका है। प्रदेश के हर कोने में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार नौजवान लोग सड़क पर हैं। लगातार ये नारा बुलंद किया जा रहा है कि पेपर चोर गद्दी छोड़। तो एक तरह से देश में जो वोट चोर गद्दी छोड़ था वो यहाँ आते आते पेपर चोर गद्दी छोड़ में तब्दील हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि हर तरह की चोरी है, वोट की भी चोरी है, पेपर की भी चोरी है। इसमें बस चंद बातें जोड़नी है। कल से अब तक जो फैसले सरकार ने लिए, खास तौर पर कल जो फैसले सरकार ने लिए, तो इस बात पर हमने बार बार चर्चा की कि कल से पहले तक पूरा सरकारी तंत्र ये कह रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ। पूरे सरकारी अमले का ये कहना था कि केवल एक केंद्र से 3 पन्ने बाहर आए हैं, इसको पेपर लीक नहीं कह सकते। कल से पहले तक वो सारे लोग यही कह रहे थे। हालांकि ये बात बेहद हास्यास्पद थी, ये बात बेहद शर्मनाक थी और एक तरह से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ही ये बात कही जा रही थी। इसके अलावा इस बात को कहने का कोई मंतव्य नहीं था। लेकिन फिर भी कल तक ये बात बार बार दोहराई गई। ये बात शुरू की उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन GS मर्तोलिया साहब ने, फिर देहरादून के SSP ने इस बात को दोहराया। उसके बाद भाजपा के विधायक खजान दास जी ने इस बात को दोहराया। यहाँ राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल साहब ने इस बात को दोहराया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को और हास्यास्पद और विद्रूप पने के साथ कहा। लेकिन कल तक ये सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई चूंकि एक ही केंद्र से 3 पन्ने बाहर आए हैं, इसलिए इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए। लेकिन कल रात या कल शाम कहिए तो एक SIT के गठन का आदेश हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि वो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्ष के सुपरविजन में एक SIT बनाएगी और उस SIT की अध्यक्षता, उस SIT की अगुवाई एडिशनल SP रैंक की अफसर करेंगी। जया बलूनी उनका नाम है। तो लगा कि चलिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में SIT बनाने का निर्णय हुआ, के सुपरविजन में SIT बनाने का निर्णय हुआ। लेकिन कल रात जो आदेश राज्यपाल के यहां से निकला उसमें हाई कोर्ट के जज का तो जिक्र नहीं है, उसमें जया बलूनी जी का जिक्र है। हालांकि जया बलूनी तो उससे पहले से ही इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाई जा चुकी थी। देहरादून के SSP ने उनको बना दिया था। देहरादून के SSP ने ही अखबारों में कह दिया था कि SIT बन गई। तो एक तरह से देहरादून के SSP ने जो SIT बनाई, उसी SIT को राज्य सरकार ने उस पर अपना ठप्पा लगा दिया। लेकिन यहां मसला, एक तो सवाल यह है कि अभी तक जज साहब के बारे में बहुत कोई जानकारी नहीं है। ठीक एक मित्र ने जरूर एक जज साहब का नाम बताया है, लेकिन अन्यथा पत्रकार मित्रों से मैंने पूछा तो उनका कहना है कि नहीं, अभी तक तो जज का नाम फाइनल नहीं हुआ। तो 24 घंटे इस बात को बीत गए। तो संशय इसलिए पैदा होता है, हालांकि जब मुख्य सचिव ने ये बात कह दी कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के सुपरविजन में जांच होगी, तो आमतौर पर तो माना जाना चाहिए कि हाँ ये बात होगी। लेकिन उत्तराखंड ऐसा अद्भुत राज्य है कि यहाँ विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि CBI जांच होगी NH 74 के घोटाले की, और उसके बाद CBI जांच नहीं हुई। तो विधानसभा के भीतर कही गई बात का अगर कोई मतलब नहीं है तो फिर कहीं और कही गई बात का मतलब होना या उस पर संशय होना बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन ये जो सारी बात है ये तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि सरकार ने जो पहले दिन से रुख लिया, यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन से लेकर के और भाजपा के मंत्रियों तक ने जो रुख लिया कि केवल एक सेंटर का मामला है, कल जो SIT गठन का आदेश आया है उस SIT गठन के आदेश में
ये साफ है कि वो एसआईटी पूरे राज्य उसका कार्यक्षेत्र होगा। वो एसआईटी पूरे राज्य के मामलों को देखेगी, पूरे राज्य में जहां कहीं भी इस तरह के नकल की घटनाएं होने का अंदेशा है, पेपर लीक होने का अंदेशा है, तो वो पूरे राज्य के भीतर इन सारे प्रकरणों को देखेगी। और राज्य के ही तमाम लोगों से कहा गया है उस आदेश में कि ये कहा जा रहा है कि भाई जो भी चाहे तो एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज करा सकता है और एसआईटी भी पूरे राज्य के भीतर घूमेगी। तो परसों तक जो कहा जा रहा था कि केवल एक सेंटर का मामला है, केवल 3 पन्ने का मामला है, कल जब ये नया आदेश आया है तो इससे साफ है कि पूरे राज्य में पेपर लीक होने की बात को सरकार ने एक स्तर तक स्वीकार कर लिया है। उसको एक स्तर तक मान लिया गया है कि हाँ, पूरे राज्य में ही असल में परीक्षा में धांधली हुई, परीक्षा में गड़बड़ी होने की आशंका है पूरे राज्य में। परसों तक ये नहीं कहा जा रहा था, परसों तक तो एक ही बात पर जोर था, 3 पन्ने 1 सेंटर। तो ये सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब असल बात यह है कि जिस बात को युवा लोग अपने प्रदर्शन में कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, वो वहां तक सरकार को जाना चाहिए, वहां तक सरकार को जाना पड़ेगा, उससे कम में बात नहीं बनेगी। इसमें दूसरी बात ये कहनी है कि आज सुबह तमाम पोर्टल्स ने, अखबारों ने खबर दी कि वहां जो सेक्टर मजिस्ट्रेट उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर पर थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, कार्रवाई हुई है, होनी चाहिए। जहां से ये तथाकथित 3 पन्ने ही बाहर आए तो उस सेंटर पर के जो मजिस्ट्रेट थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन प्रश्न अभी भी है कि उस सेंटर के जो मालिक हैं, उस सेंटर के जो प्रिंसिपल हैं, उस सेंटर के जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनका नाम लेने के लिए कोई क्यों तैयार नहीं है? अभी तक भी उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनका नाम धीरेन्द्र सिंह चौहान है। वो भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार जिले के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। इससे पहले तक किसान मोर्चे के महामंत्री थे। तो उनके स्कूल में यह घपला हुआ है, तो उस स्कूल का नाम लेने को तैयार कोई नहीं है। उस स्कूल पर किसी तरह की आंच ना आए, इसलिए बाकी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। भाई जो मजिस्ट्रेट था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ये ठीक, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस स्कूल के वो मालिक हैं, प्रिंसिपल हैं, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उस स्कूल के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कहनी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कल जिस तरह का बयान दिया और जिस तरह से उन्होंने इस सारे मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की, वो शर्मनाक है, वो निंदनीय है। आप अपनी विफलताओं का ठीकरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके आप अपनी विफलताओं का ठीकरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए उसको किनारे नहीं कर सकते। ये आपकी असफलता है, आपकी सरकार की असफलता है। उस नकल विरोधी कानून जिसका आपने इतना डंका पीटा, जिसका आपने इतना विज्ञापन किया, जिसके बारे में मैं पहले कह चुका कि अगर नकल विरोधी कानून का जितना विज्ञापन किया गया उस पूरे विज्ञापन को फैला दिया जाए तो पूरा विज्ञापन ही एक तरह से इस राज्य को ढक देगा। इतना विज्ञापन किया गया। अब आप ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि बावजूद उस नकल विरोधी कानून के इस तरह की घटना हुई, इस तरह से पर्चा बाहर आ गया, ये स्वीकार नहीं करना चाहते, अपनी विफलता को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा ले रहे हैं, इसलिए नकल जिहाद उसका नाम दे दिया आपने। ये शर्मनाक बात है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की ये भाषा होना अपने आप में शर्मनाक है। मुख्यमंत्री पद की गरिमा को कितना हद तक गिराएंगे धामी साहब? कितना नीचे उसको ले जाएंगे? किस हद तक उसको ले जाएंगे? और जैसे ही मुख्यमंत्री से क्यों मिला, जैसे मुख्यमंत्री से संकेत मिला, भाजपा का पूरा डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, तमाम दंगाई किस्म के जितने लोग हैं, सब इसी काम पर लगे हुए हैं, सब इसमें जिहाद ढूंढने पर लगे हुए हैं। तो असल मसला ये है, कितने तरह के जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, फलाना जिहाद, धिमका जिहाद, फसका जिहाद, अब ये नया नकल भी जिहाद। अरे आपका निकम्मापन है, आपका नाकारापन है, आपकी सरकार का नाकारापन है कि आप नकल करने वालों को रोक नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ जिसको आपने पकड़ा उसका नाम खालिद मलिक है, इसलिए
हाकम सिंह का नाम तो हाकम सिंह है, उसका नाम हाकम सिंह रावत है। वो जिसका आपके साथ फोटो था उसका नाम चंदन मनराल है, जो यहाँ सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी एक ज़माने में रहे और जिन्होंने बड़े गर्व के साथ अपने फेसबुक पर अपने आप को आरएसएस का कार्यकर्ता लिखा हुआ था। फॉरेस्ट के अफसर थे डॉक्टर आरबीएस रावत। ये कौन सा जिहाद कर रहे थे? हरिद्वार में भी जो इससे पहले वाले दौर में जो पकड़ा गया संजय धारीवाल, वो भाजपा का कार्यकर्ता था, वो कौन सा जिहाद कर रहा था? और आज के दिन पर जिस धीरेन्द्र सिंह चौहान के स्कूल में ये सब कुछ हुआ, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो उनकी मिलीभगत थी या नहीं थी? लेकिन ये बहुत साफ है, ये बहुत शर्मनाक है कि इस तरह की चीजों की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना, अपनी विफलताओं से पार पाने के लिए, अपनी नाकामियों से पार पाने के लिए, अपनी विफलताओं को ढकने के लिए चीजों को सांप्रदायिक मोड़ देना, ये शर्मनाक है, ये निंदनीय बात है। और इस प्रदेश का नौजवान इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये जो अफवाहबाजी का सिलसिला शुरू किया गया है, ये जो लोगों को डेमोनाइज करने का सिलसिला शुरू किया गया है, जो आपको आज़ादी के नारों से प्रॉब्लम होने लगी और प्लांट तरीके से खबरें प्लांट कराई जा रही हैं कि वहां तो आज़ादी का नारा लग गया। अरे गुलामी का नारा लगाएं लोग, आज़ादी का नारा ना लगाएं तो गुलामी का नारा लगेगा। मानसिक गुलामी आप लोगों की चाहते हैं, शारीरिक गुलामी आप लोगों की चाहते हैं, इसलिए आपको आज़ादी के नारे से प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि माफियाओं से आज़ादी, तो माफियाओं से आज़ादी नहीं चाहिए, माफियाओं की गुलामी चाहिए। उन्होंने नारा लगाया कि भाई भ्रष्ट तंत्र से आज़ादी, तो भ्रष्ट तंत्र से आज़ादी नहीं चाहिए, भ्रष्ट तंत्र को भ्रष्टाचार फैलाने की आज़ादी चाहिए आपके राज में। तो ये इस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक है। हम बस इतना कहना चाहते हैं, इस बात पर पुनः जोर देते हुए 2 बातें मैंने इसमें कही, 3 बातें मैंने कही। पहली बात ये कि सरकार ने कदम पीछे खींचा। आज के दिन पर सरकार की ये स्वीकारोक्ति है जब उसने एसआईटी बना करके घोषणा कर दी कि पूरे प्रदेश में वो एसआईटी जांच करेगी। तो ये मामला है कि पूरे प्रदेश में वो परीक्षा शंकाओं के घेरे में है, वो परीक्षा संदेह के घेरे में है, पहली बात। दूसरी बात, वो अभी तक उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ, उस स्कूल के मालिक के खिलाफ, उस स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ, उस स्कूल के सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ, इस परीक्षा में जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ये सारे एक ही आदमी है, तो उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कोई बात नहीं। और तीसरा, ये अपनी विफलताओं के लिए धार्मिक उन्माद का सहारा लेना बंद करिए। अपनी विफलताओं को निपटने के लिए, अपनी असफलताओं से निपटने के लिए धार्मिक विभाजन पैदा करने की शर्मनाक राजनीति, घृणित राजनीति करना बंद कीजिए। बस इतना आपसे कहना है। फिराक जलालपुरी साहब का एक शेर है बड़ा प्रसिद्ध, वो कहते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं। रहजन माने जो डकैती करते हैं, और रहबर माने मसीहा। तो तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। लेकिन नौजवानों के आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर करते हुए ये जरूर उम्मीद करेंगे कि यह आंदोलन इस राज्य के भीतर, ये जो नकल का माफिया बैठा हुआ है, जो पेपर चोर हैं, इनको गद्दी से उतार करके दम लेगा। आप सभी का धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।